अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ असद अली। उम्मीद है आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज बात करेंगे कि 100 बकरी से करोड़ों रुपए कमाएँ और दिनों में अमीर हो जाएँ। ये वीडियो आपने शायद देखी भी हो और आपकी नज़र से गुज़री भी हो कि एक शख्स जिसको मैं जिसका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझ रहा और वो ये वीडियो बना रहा है और ये कह रहा है कि जी 100 बकरी से आप करोड़ों रुपए कमाएँ, 1 साल में करोड़ों रुपए कमाएँ आप। चलिए जी, इस टॉपिक पे आज बात करते हैं कि क्या वाक़ई आप एक 100 बकरी से करोड़ रुपए कमा सकते हैं 1 साल के अंदर या नहीं? जो कि वो एक सो कॉल्ड गोट फार्मर है और अपने उसने हमेशा से वो टैग यही शो करता है जी गोट फार्मर फलाना गोट फार्म। आपने रंग-बिरंगी पट्टियाँ भी देखी होंगी कि मुख्तलिफ वो लगी होती हैं और उसपे लिखा होता है जी फलाँ गोट फार्म। मैं सबसे पहले तो ये डिफरेंशिएट कर दूँ कि जी गोट फार्मर और गोट सेलर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। आजकल जो यूट्यूब पे बने हुए हैं, नए-नए जो हैं वो जिसे कहते हैं ना वो एक मैकेनिक जो है वो बगैर पढ़ा लिखा और बगैर किसी कोर्स के, बगैर किसी स्टडी के, बगैर किसी एनालिसिस के और उन्होंने एक यूट्यूब पे जी ये धंधा खोल रखा है, ये जी करोड़ों कमाएँ और लाखों कमाएँ, इतनी बकरियाँ ले लें। बेसिकली वो करते क्या हैं? बेसिकली आज उनको हम एक्सपोज़ करेंगे, वो करते ही ये हैं कि वो जो बकरियाँ दिखाई जाती हैं, बेसिकली वो अपने खुद तो वो करोड़ों कमा रहे हैं, नो डाउट इसमें। खुद तो वो जेबें भर रहे हैं अपनी। लेकिन आम अवाम के साथ वो ज़्यादती कर रहे हैं और आम अवाम को वो जो है उनसे उनसे लू उनको लूट-मार कर रहे हैं। लूट-मार किस तरह कर रहे हैं जी? सर फ़र्ज़ क्या आज उनका एनालिसिस करते हैं कि वो जी कैसे कहते हैं 100 बकरी से जो है वो आप करोड़ रुपए कमा सकते हैं। वो कहते हैं जी 100 बकरी आपको देगी 200 बच्चा, 100 बकरी आपको 200 बच्चा देगी और साल में आपने 2 सूए लेने हैं बकरी से, वो हो जाएँगे जी 400 बच्चा। अब वो जब 400 बच्चा हो जाएगा, वो आपने सेल करना है और फ़ी बच्चा जो है वो आप बेचेंगे जी 50,000 का बच्चा आपका बिकेगा। तो ज़ाहिर बात है जी 50,000 का बिकेगा, तो ये आपका जाके बनेगा जी करोड़ रुपया। आपने करोड़ों रुपए आप जो है वो साल में जो है वो करोड़पति बन जाएँगे और गोट फार्मिंग में कामयाब हो जाएँगे। लेकिन जो इसकी हकीकत है वो इससे बरअक्स है। क्योंकि उन्होंने ये तो सिर्फ़ बता दिया कि जी 100 बकरी आप ले लें, 100 बकरी किससे लेनी है? सबसे पहले तो ये बताएँ। उन्होंने साथ ही अपनी लाट भी दिखा देनी है कि ये जी लाट है हमारी 100 बकरी की, जो कि इससे आप हमसे खरीदेंगे और इससे आपको जो है ये आपको 1 सूए में पहले सूए में 200 बच्चा देगी और साल में आपने 2 सूए लेने हैं, वो हो जाएँगे 400 बच्चा। चलें जी, आपने उनसे लॉट खरीद ली, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आपने उनसे लॉट खरीद ली, लॉट खरीदने के बाद जी पहली आपके पास आ गई पहले उनका सूआ आ गया और पहले सूए में ज 200 बच्चे आ गए। अब आजकल वो दौर नहीं रहा, अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं देखिए सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करूँ, फार्मिंग आप कर रहे हैं, फार्मिंग बेसिकली ये नहीं है कि आपने जानवर रखे हैं और आप उसको बगैर किसी एनालिसिस के, बगैर किसी फिज़िबिलिटी के, बगैर किसी स्टडी के, आप उसको जो है वो ये भी चला दें और वो भी चला दें, हर तरीके से मतलब खोता घोड़ा आपने बराबर कर दिया हुआ है। दिस इज़ नॉट अ फार्मिंग। फार्मिंग एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इसको अगर हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ये खैर एक अलग टॉपिक है, इस पे भी एक वीडियो बनाऊँगा मैं। आपने जी वो ले लिया, अब इससे जी आपने वो 50,000 का बच्चा बेच देना। मुझे एक बात समझ नहीं आती, वो जो 50,000 का बच्चा उस बकरी का बिकना है, वो उस लाट की बकरी का बच्चा 50,000 का बिकना है, वो बकरी आपको 35,000 रुपए में मिल रही है। वो बकरी आपको 35,000 रुपए में दे रहे हैं और बच्चा उसका जो बिकेगा वो 50,000 रुपए का बिकेगा बच्चा। और अब चले जी 50,000 का भी बिकेगा, हम इस पे अब साइंस पे बात करते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहती है कि जी अगर आपने 100 बकरी रख ली है और 100 बकरी में से 200 बच्चा जो है वो उसका सूआ आ गया 200 बच्चों का, तो साइंस इस पे क्या कहती है कि 200 में से कितने बच्चे जो हैं वो आपके पास सर्वाइव करेंगे? साइंस कहती है कि जी जब आपके पास जो बच्चों की जो मोर्टेलिटी की रेशियो है, वो 16 से 33% है। मतलब 16 से 33% तक जो बच्चे हैं, उन्होंने मरना ही मरना, मोर्टेलिटी की रेशियो होनी ही होनी है, ये साइंस कहती है। अब पहले शुरू की बात करते हैं जी, उसमें से अगर 200 बच्चा है, तो 20% बच्चा मतलब कि 40 बच्चा उसमें से निकाल दें, 160 बच्चा पीछे रह गया। अब 160 जो बच्चा रहेगा, अब उसमें से आपने देखना ये है कि वो जो आपने बकरियाँ ली हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ से निकलेगी? वो जो आपने 160 बच्चा आपका निकल आया, लेकिन वो जो आपने 100 बकरी ली है, उसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ से निकलेगी? उन 100 बकरी पे जो अखराजात हैं, वो कहाँ गए? उसकी इन्वेस्टमेंट जो आपने की है, वो कहाँ गए? वो आपने उसमें ऐड नहीं की है। उसके बाद उनका जो आपने हाउसिंग करनी है, उसकी इन्वेस्टमेंट जो उस पे होगी, चाहे वो वन टाइम भी है, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट उस पे करनी है।
वो होगी लाज़मी। 100 बकरी रखना कोई आसान नहीं है या कोई मामूली सा खेल नहीं है। आपने वो की, उसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी? उसके बाद इनकी मेडिकेशन, अगर खुदा न ख़ास्ता ज़ाहिर-सी बात है बकरी बहुत ज़्यादा जो है वो बीमार होती है, बहुत सारे इसमें मसाइल आते हैं। तो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ गई? वो कौन निकालेगा? उसके बाद जी इन बच्चों के अखराजात, ज़ाहिर बात है बच्चे हैं ये, उसके बाद इन्होंने जब सारे ये दूध पे तो नहीं रहेंगे, आखिर इन्होंने भी चारे पे लगना ही है। आखिर डेढ़ माह, 2 माह, 1 मंथ के बाद जो है वो बच्चा चारे पे लग ही जाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है उसने भी चारा खाना है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ गई? अब ये सारी इन्वेस्टमेंट्स इसमें इंक्लूड करें और फिर मुझे बताएँ कि क्या आप वाक़ई 100 बकरी या 100 बकरी लेके उसके 200 बच्चे जो हैं, वो आप लेके वो 50,000 का बच्चा लेके बेच के क्या आप वो इन्वेस्टमेंट पूरी कर सकते हैं? तीसरी बात, अब वो जो 50,000 का बच्चा बिकेगा, क्या ये आपसे कमिटमेंट करते हैं कि ये जो बकरी आपको देते हैं, वो बकरी आपसे ये वापिस अगर 2 सूए लेने के बाद वापिस उन्हीं पैसों में आपसे ये वापिस लेंगे? कभी भी नहीं लेंगे या आपसे परचेज़ ही नहीं करेंगे। या तो ये हो ना कि ये बकरी आपको 100, मैं कहता हूँ कि मैं क्लेम करता हूँ जी 100 बकरी है, आप मुझसे लें और बकरी मैं लाट में दे रहा हूँ 35,000 की बकरी है और मैं आपको क्लेम करूँ कि जी बच्चा इसका बिकेगा 50,000 का। और चलें बकरी भी छोड़ें, बकरी ना लें हमसे। मुझे ये बताएँ कि क्या ये जो बच्चे का क्लेम करते हैं जी 50,000 का बिकेगा, क्या ये 50,000 का बच्चा हमसे लेंगे? और उसके बाद कभी भी नहीं लेंगे। और उसके बाद ये जो बच्चों की रेशियो है उसमें से फिर भी काफ़ी ज़्यादा 20% बहुत कम रेशियो मैंने इसमें रखी है। 16 टू 33% जो है वो साइंस कहती है कि बच्चों की मोर्टेलिटी रेशियो है। तो बच्चे मरने ही मरने हैं, तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जी 100 बकरियाँ रखें और उससे करोड़ों कमाएँ। देखिए, आप बिल्कुल इसमें ये बाबरकत काम है, मुनाफ़ा बख्श काम है, लेकिन इसको सीख के करना चाहिए। सोशल मीडिया को देख के मत स्टार्ट करें। कभी भी सोशल मीडिया की आड़ में आके गोट फार्मिंग मत स्टार्ट करें। ये हकीकत इसके बरक्स है। सोशल मीडिया पे फार्मिंग बहुत आसान है। जब आप इसको फिज़िकली करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि गोट फार्मिंग बेसिकली है क्या? इसकी क्या हकीकत है और क्या इसकी रियलिटी है? कितने इसमें मसाइल आते हैं? किन मसाइल से आपको गुज़रना होता है? देखिए कोई भी कारोबार है, आपको मसाइल फ़ेस करने ही होते हैं और ये ऐसा कारोबार है जिसमें काफ़ी सारे लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी दिल हार जाते हैं और सब्र वाला काम है ये। तो इन फ्रॉडियों से बचें। आप बेशक 1 बकरी से काम स्टार्ट करें, 2 से करें, उतने जानवर लाएँ जिनको आप सँभाल सकें, जिनकी आप केयर कर सकें और उन्हीं की अच्छी आप वो करें, केयर करें और इंशाल्लाह उसी में ही बरकत होगी। जब आप सारा सीख जाएँगे, उसके बाद बेशक आप 200 बकरी भी डाल लेंगे तो आपके लिए मसला नहीं होगा। नया फार्मर जब वीडियोज़ देखता है और वो देखता है कि जी मैं करोड़ों कमा लूँगा, लाखों कमा लूँगा, तो वो झट से उसको पता ही नहीं होता, ना वो रिसर्च करता है, तो वो झट से जाके इन्वेस्टमेंट पकड़ता है, इन्वेस्टमेंट होती है, वो लगा देता है। और बाद में फिर वो पछताता है कि जी मेरे से तो नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो लिहाज़ा इन फ्रॉडियों से बचिए और आप ज़ीरो से बेशक स्टार्ट लें, लेकिन लें ज़रूर। आप 1 बकरी से स्टार्ट लें, आप उसी से वो है स्टार्ट करें, इंशाल्लाह उसी में बरकत होगी। उम्मीद है आपको ये एक छोटी-सी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।